ये मकान किराए का मकान है इनका। कोई किसी तरह का कोई बल्ब तक लगा हुआ नहीं है, कोई तार लटका हुआ नहीं है, जो इससे पता चल जाता कि हाँ भाई मकान जो है ये ऐसा है कि जिसमें लाइट की सुविधा हो। 5-6 आदमियों का गिरोह एक साथ कार लेके काले से रंग की आए और हमने इनको जो है 7.5 लाख रुपए दिए। मेरे बच्चे इतने परेशान है बहुत ज्यादा। मैं इतने परेशान हूँ, रात बता सोती हूँ। सबको कहता है कि सब मेरी जेब में है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझ में बहुत दिमाग है, आज तक मेरा कोई कुछ कर नहीं सका। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे परिवार के पास पहुंचा हूं जो राजा से रंक बन चुके हैं, सिर्फ एक इंसान पर भरोसा करने की वजह से। एक इंसान पर ये लोग भरोसा कर लेते हैं, जो ज़मीन इनकी करोड़ों की थी उस ज़मीन को कौड़ियों में बेच देते हैं और उसके पैसे भी पूरे नहीं मिल पाते। वो शख्स इनसे वो पूरा पैसा लूट कर ले जाता है। किस तरह से उसने जाल बिछाया और किस तरह से इनसे पैसा उसने लूटा, किस तरह से उसने अपने गेम को इनके पीछे लगाया, वो पूरी दास्तान इन्हीं की ज़ुबानी में आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। जिस घर में आज ये बैठे हुए हैं, जिसमें छप्पर डला हुआ है, ये घर भी आज इनका नहीं है। जो कभी इनका मकान ऑन रोड हुआ करता था, आज ये एक जंगल टाइप है, नई बस यहाँ पर बसापत है और यहीं पर ये किराए के मकान में रह रहे हैं, जिसमें ना तो नल है और ना ही इस तरह की कोई सुविधा है, ना ही लाइट है। लाइट भी इस मकान के अंदर नहीं है। बिना लाइट के ऐसी भीषण गर्मी में ये लोग यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। चलिए खैर, इन्हीं की ज़ुबानी आज सुनते हैं। क्या मामला है पूरा बताइए थोड़ा सा। किस तरह से आपसे पैसे को लूटा गया, किस तरह से आपके ऊपर हाथ रखा गया? आपका बच्चा जहाँ काम करता था, क्या उसका नाम था? पूरी बात बताइएगा। क्या नाम है? ऐसा है, उसका नाम हाजी। मेरा नाम मुमताज़ खान है। मैं 40 फुटे का रहने वाला हूँ। वहीं मेरी एक दुकान थी और ये बच्चा मेरा इसके पास हाजी इरशाद के काम सीखता था। हाजी इरशाद कौन है? हाजी इरशाद जो है एक काम करने वाले कारपेंटर हैं। कहाँ रहते हैं ये यहीं बुलंदशहर में ही रहते हैं। कहाँ? ये मुझे जगह का तो मालूम नहीं है, बेटे को पता है। इन्होंने जो है ऐसा हाथ रखा, आने के बाद में बोले कि तुम्हारे 2 बेटे हैं, इस ज़मीन को बेच दो और मैं तुम्हें जो है ज़मीन दूसरी जगह 100 गज दोनों जगह के दिलवा दूंगा। हम बोले चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेंगे, आप अच्छे कारीगर हैं, अच्छे आदमी हैं। उसके बाद में इन्होंने ऐसा हाथ रखा कि हमने अपना मकान जो है बेच दिया और बेचने के बाद में इनको जो है हमने 7.5 लाख रुपए बयाने के 300 गज ज़मीन के एवज में दे दिए। उसके बाद में ये हमें मोटरसाइकिल पे ले गए, दरियापुर जाके इन्होंने हमें ज़मीन दिखाई। मोटरसाइकिल पे बस ज़मीन दिखाई और फ़ौरन ये वापस हमें लौटा के ले आए और लाने के बाद में बोले कि फ़ौरन ये लो, जो हमें तुम बयाने के पैसे दे दो। तो एक फजलपुर गांव का इनका भांडा है भूरा, वो ज़मीन वाला बन के आया कि मैं दरियापुर वाला हूँ और ये 5-6 आदमियों का गिरोह एक साथ कार लेके काले से रंग की आए और हमने इनको जो है 7.5 लाख रुपए दिए, जो कि आज तक न ज़मीन मिली ना हमें पैसा मिला। पैसा नहीं मिला और कहता है कि मैं 3 आदमी पीछे मार चुका हूँ और मैं मार दूंगा। कोई सबूत आपके पास ऐसा है? साइन हैं, इनके साइन करे हुए हैं, इनके फोटो भी हैं। अच्छा, सब कुछ है। ऐसे जिस वक्त लिए थे वो सब कुछ लिखा हुआ है? सब लिखा हुआ है उसके ऊपर। अच्छा। और देखो ये बेटा है सामने और ये बताएगा। आ जाइए। को ये बताएगा। और सर 7.5 लाख रुपए कैश है, 1,10,000 रुपए की ट्रांजैक्शन है। अच्छा जी, जो आपने दे रखे हैं? जी, इसमें सतीश गवाह है और स्टैम्प पे लिखा हुआ। सर आपने पुलिस कंप्लेंट कुछ की थी? सर FIR हमने कई बार कर चुकी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। मुकदमा तो दर्ज हुआ था? जी, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। पकड़ा नहीं गया? नहीं, कोई भी कार्रवाई। नीचे से जहाँ जाते वहीं मुंह बंद। हाँ जी सर। तो अम्मा जी, क्या दिक्कतें होती हैं अब यहाँ आप लोग रहते हैं यहाँ पे? बेटा हमें बिजली की ज्यादा होती है। बिजली नहीं है घर में? नहीं। पानी की भी मुसीबतें। सब बात की परेशानी इतनी है बहुत ज्यादा। पहले कभी परेशानियाँ थी ये जब अपने मकान में रहते थे? में भी हमें ऐसी परेशानी नहीं। बोलने दो। हाँ, ना बेटा नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। क्या उसके लिए जो हाजी है, जो हज कर चुका है, जिसके नाम के पीछे हाजी लग चुका है, उसके लिए दुआएं निकलती हैं? बद्दुआ निकल, बहुत बड़ी बद्दुआ। इतनी बद्दुआ भैया, बस अल्लाह फैसला कराएगा। मेरे बच्चे इतने परेशान है बहुत ज्यादा। मैं इतने परेशान हूँ, रात बता सोती हूँ।
रात भर बस जागती हुई निकल जाती है। रात भर जागे, मेरे इतने इतने से बच्चे, रात भर सर में बच्चे खावे। गर्मी पड़ती है, कैसे करते भैया हैं? इतनी गर्मी पड़े, भयानक, क्या करे बेटा, मजबूरी में टाइम काट रहे इसमें। पानी ये घर दिखा दूं इनका तो पहले एक बार में थोड़ा सा। ये देख लो भैया, आ जाओ अंदर, देख लो घर। ये मकान किराए का मकान है इनका। कोई किसी तरह का कोई बल्ब तक लगा हुआ नहीं है, कोई तार लटका हुआ नहीं है, जो इससे पता चल जाता कि हाँ भाई मकान जो है ये ऐसा है कि जिसमें लाइट की सुविधा हो। मकान में इसमें कोई लाइट की सुविधा किसी तरह की नहीं है। जिस इंसान ने इस तरह से इनके साथ किया है, क्या वो इंसान कभी उस पैसे को लेकर अपना सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है? वो पैसा जिस तरह से इनसे लूटा गया है गैंग बनाने के बाद, क्या उस पैसे से वो इंसान कभी सक्सेस हो सकता है? भाई मुझे तो लगता नहीं है, मगर बहुत से लोगों को शायद ये लगता होगा कि इस तरह से किसी के पैसे को लूटने के बाद हम कहीं बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे, बहुत बड़ा कारोबार कर लेंगे और अच्छी ज़िंदगी बिताएंगे बच्चों के साथ। कभी खैर मैं तो कहता हूँ किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। जिस तरह से इनके साथ गलत हुआ है, तो क्या लगता है लोगों को इकट्ठा भी कभी किया था? वो क्या कहता है? वो ये कहता है जी कि मैं पैसे नहीं दूंगा, आज तक मैंने किसी के दिए ही नहीं है पैसे। अच्छा। मोदी और सरकार सब मेरी जेब में है। मेरा आज तक कोई ना तो कुछ बिगाड़ सका ना कोई बिगाड़ेगा। मोदी सरकार कैसे जेब में हो जाएगी? अल्लाह ही जाने। वो क्या उसके कोई भी कितना बड़ा है वो नहीं कर सकता सरकार। हाँ, सबको कहता है कि सब मेरी जेब में है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझ में बहुत दिमाग है, आज तक मेरा कोई कुछ कर नहीं सका। मैंने एक बार और इनकी खबर चलाई थी, उसमें मैंने कहा था कि दूसरे पक्ष अगर अपनी बात रखना चाहें तो रख सकते हैं, मगर शायद जो अपनी बात रखने से पीछे हट रहा है, इनके पास वो तमाम सबूत हैं, वो कागजात हैं जिससे प्रतीत होता है कि वो वाकई इनसे पैसा उस शख्स ने लिया है। ट्रांजैक्शन इनके पास में है और जिस इंसान के सामने पैसा दिया गया वो गवाह भी इनके पास में है, मगर शायद पुलिसिया कार्रवाई सही नहीं हो पाई जिसकी वजह से वो अभी खुले घूम रहा है। हमारी एसपी साहिबा ने एक हमारे सामने इतनी अच्छी बात कही थी कि तू एक नंबर का फ्रॉड 420 है, तेरे 32 दांत उखाड़ दूंगी मैं। हम बड़े खुश हुए कि सरकार में हमारी सुनाई होगी। मैडम कौन? अनुकृति मैडम? हाँ जी, उन्होंने कहा था। और उनका जो वो पेशकार था पीछे, वो बोला जी ये तो नंबर 1 का पक्का फ्रॉड है, ये तो सारे डुप्लीकेट कागज लेकर आया, असली कागज तो ये है। जो हमारे देखने के बाद में फिर ऐसा हुआ कि कुछ दिन के बाद में हमारी जो आवाज़ भरी हुई वो भी उसमें बस की आवाज़ भर दी और सारा मामला दबा दिया गया। और उसके 32 दांतों में से एक भी नहीं उखड़ा, अभी खुलेआम डोल रहा है। मुकदमा तो उस पे हुआ था, मैडम ने करवाया था? किसने करवाया था? करा किसी ने नहीं, नीचे से ही सब मामला ख़त्म कर दिया, आगे तक जाना ही नहीं दिया उसने मामला। अच्छा। ना हम पे कोई तारीख हुई, ना हम कहीं गए। जो हमारे पास तो 10 रुपये है ही नहीं खर्च करने के लिए जो हम आगे जाते। उसने जो 7.5 लाख रुपए हमारे ले रखे हैं, वो हमारा पैसा हमारे ऊपर खर्च करता है। तो भाई मैं एक बार उन लोगों से कहना चाहूँगा जो प्रॉपर्टी ख़रीदने की सोच रहे हैं, जिनके पास में पैसा है अपने किसी प्रॉपर्टी को बेचने के बाद, और ज़्यादातर जो लोग हैं जो अपने आप को आपका हितैषी बताते हैं, हिमायती बताते हैं और अपना बताते हैं, वो लोग स्कैम करते हैं इस तरह से। दूसरे इंसानों को लाके, दूसरे जो उनके साथ वाले डकैत होते हैं उनको लाके ज़मीन वाला बना देते हैं। ज़मीन का मालिक कोई और था, प्लॉट किसी और का था, दिखा दिया गया इनको, और मालिक भी जो फर्जी इनसे मिला दिया गया और पैसा इनसे लूट लिया गया है। हाँ जी, लूट लिया हमसे पैसा। और हमें दरियापुर जब हमने दोबारा जाके कही कि वो ज़मीन कहाँ, तो वो ज़मीन वाले जो आए भाग कर नहीं, वो बोले जान से मार देंगे। कैसी ज़मीन? उन्होंने दरियापुर वालों ने कही। उन्होंने जाकर नहीं, हम कोतवाली में गवाही तक की दी। उन्हें की कैसी ज़मीन है, फर्जी ज़मीन है और सिकंदराबाद का ये फ्रॉड आदमी है, हमें इसकी पूरी हिस्ट्री की पता है और वो गवाही देने के लिए तैयार है। बेचारा क्या नाम भैया उनका? प्रमुख फारूक जो वो वहाँ गए, थाने में भी गए। हाजी इरशाद का भांजा था, वो जमीन का मालिक बन गया। जमीन का मालिक बन गया। जो हाजी इरशाद का सगा भांजा था, फिरोज मेरठ फजलपुर में रहता है वो सर, वो उसका जमीन मालिक बन के आया था। वो जमीन मालिक बन के वो आया था जी, उसका फोटो भी, जिसका बयाना वगैरह लिया गया। हाँ जी, जो बयाना लेके गए थे वो। ट्रांजैक्शन किसके अकाउंट में किया था? सर वो आलिया साहब की, हाजी इरशाद की लड़की है, उसके अकाउंट में ट्रांसफर है सर पैसे। अच्छा जी। तो भैया क्या चाहते हैं अब आप? अम्मा क्या चाहते हैं आप? हमें तो ना जमीन मिली ना पैसा मिला, हमारा तो पैसा मिला। क्या चाहते हैं? बेटा इंसाफ अल्लाह है, फिर तुम्हारे हाथ में है फैसला। जैसे
हमारे पैसे मिल जाने चाहिए। हम बहुत सीधे हैं, बस हमारा पैसा मिल जाना चाहिए। रात और दिन रो रो के हमारा जो बहुत वक्त गुजर रहा है, मौत पे हम लटक रहे हैं, मौत जिंदगी में। बहुत जिंदगी में खेलने इससे बहुत परेशान है। हमें कभी ऐसा पता नहीं था कि ये दाढ़ी वाला आदमी मुसलमान हो के हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड करेगा। वो दीन और ईमान की इतनी बात करता था कि कोई ठिकाना नहीं। इस तरह की बात करके आपके मतलब भरोसे को जीत लूट लिया। लिए जी, हमसे बिल्कुल लूट लिए। अब बुढ़ापे का समय है, जिस पैसे को ये संजो कर रखने वाले थे, जिस पैसे को लेकर दूसरी जगह इन्हें सपने दिखा दिए कि वहाँ पर आपके जो बच्चे हैं वहाँ बहुत अच्छे रहेंगे, वो सब पैसा जो है वो सब इधर उधर कर दिया गया। चलिए खैर, देखते हैं कि इनके केस में आगे कुछ होगा कि नहीं। फिलहाल अपनी जो कंप्लेंट है ये लोग एसएसपी साहब को देकर आए हैं, देखते हैं कि इसमें क्या होता है।